हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज शुक्रवार को हेलीकॉप्टर से 11 बजे धर्मशाला पहुंचे। साई ग्राउंड शिमला में भाजपा के नेता राकेश कपूर, संजय शर्मा, सचिन शर्मा ने उनका अभिवादन किया। उसके बाद वे दिवंगत भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, सांसद किशन कपूर के परिवार के पास पहुंचे और उनके परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किशन कपूर का एक लंबा राजनीतिक कद और जीवन रहा है। उन्होंने कहा कि वह दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहने की क्षमता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि किशन कपूर ने हिमाचल की सेवा की है और गरीब लोगों का काफी भला किया है। पंजाब भवन के पास उनके काफिले को रोकने पर कहा कि ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो एक वीआईपी एरिया है, इसलिए पुख्ता सुरक्षा इंतजामात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यमुना के पानी को पंजाब को देने के लिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु पंजाब उनके राज्य के हिस्से का पानी तो दे। उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर कहा कि नदियां हमारे जीवन है और उनको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश अनुसार काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार 10 वर्षों से यमुना की सफाई को लेकर आश्वासन देती रही, परंतु धरातल पर कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत विकसित भारत का सपना पूरा होगा और राजधानी में भारत और सरकार भी नए आयाम स्थापित करेगी। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति सर देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है, उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। वही उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करी, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें, हमने तो कभी मना ही नहीं किया। परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे, हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। नहीं, देखिए हमारी जो नदियां हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत
जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है, उस विज़न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी।